चलिए बेटा एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस 3/2√2 साइन 2x इज इक्वल टू 1/2√2। फाइंड जीएस, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक। चलिए तो ये जो इक्वेशन गिवन है इसके बारे में क्या ख्याल है। अभी अभी तो बस हम क्या देख रहे थे, ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी, बार बार यही फोटो देख रहे थे, है ना। और फिर लास्ट के दो क्वेश्चन में क्या किया है हमने कि भैया ये गिवन इक्वेशन अगर सॉल्वेबल है देन इसका इंटरवल बताइए। ठीक है, तो इजी था, मतलब दिख रहा था कि क्या करना है ना। यहाँ पे थोड़ा इक्वेशन डिफरेंट दे दी है ना, उससे थोड़ा सा हट गए। देखते हैं वो अप्रोच लगेगी नहीं लगेगी, वो तो अप्रोच चलो बाद में लगेगी, फिलहाल इसको आगे बढ़ाओ। तो बेटा जैसे ही मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखा तो मुझे सी क्यूब की याद आई, है ना। क्यों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू कुछ होता है ना। ये 9th क्लास में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, है ना। चलिए, बट वो भी पूरी बन नहीं रही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो दिख रहा है बट सी क्यूब नहीं दिख रहा। चलिए दिखेगा, दिखेगा, अगर होगा तो दिखेगा। पहले मैंने इसे थोड़ा सा साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख लिया ताकि साइन 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 कॉस दिखने लगे मुझे इसमें। ठीक है, तो +3/2√2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और भैया इसको भी बोला तू इधर क्यों खड़ा है यार, इधर ही आ जा। और राइट हैंड साइड में 0 बोल दिया। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब नहीं है, तो मैंने कहा होना चाहिए। ठीक है, छोड़ दिया स्पेस, माइनस, कंप्लीट करिए आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3, 3 तो है, ए साइन भी है कॉस भी है, -3 ABC, और राइट हैंड साइड में तो 0 लिखा हुआ है। सर यहाँ पे आपने माइनस लगाया, यहाँ पे तो प्लस था। वही तो बेटा, ऊपर प्लस है बट एक्चुअली में क्या आता है, माइनस आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो सी है ये माइनस लेके बैठा होगा, तभी तभी तो ये प्लस मल्टीप्लाई होके प्लस बना होगा। अरे वैसे इसके साथ कुछ और मल्टीप्लाई हो तो रखा था, क्या हो रखा था, 1/√2। अगर ये -1/√2 में बोलूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो फिर से यही बैलेंस हो जाएगा, 3/√2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये तो मतलब ठीक है, अपनी जगह ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको लेकर आऊं, ये कहीं टर्म नहीं दिख रही मेरे को, इसमें ये कहीं टर्म नहीं दिख रही बेटा। अगर मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और सी मैंने किसको बोला है, -1/√2, अगर मैं यहाँ पे -1/√2 लिख देता हूँ तो ये पूरा टर्म क्या दिखेगा, -1/√2 का होल क्यूब, और ये क्या बन जाएगा, -1/2√2 बन जाएगा। आगे पिक्चर क्लियर हो गई। तो देखो बन गया ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इज इक्वल टू 0। अब बेटा ए क्यूब मैं याद दिला दूं तुमको, शायद याद होगा नहीं, वी नो करके लिख देता हूं मैं। वी नो इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC इज इक्वल टू 0 है,
हाँ तो बेटा ये थोड़ा सा आवाज का इशू हो गया था अभी। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ साइन क्यूब एक्स। वैसे तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा साउंड का इशू हो गया था। ये देखिए, अगर ऐसा है तो जानता हूँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा या फिर ए इजल टू बी इजल टू सी होगा। ठीक है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा तो ए है साइन एक्स, बी है कॉस एक्स और सी है माइनस वन बाय रूट टू। तो ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू जीरो, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन बाय रूट टू इजिकल टू जीरो। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजिकल टू वन बाय रूट टू। डायरेक्ट ये तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इजिकल टू सी टाइप बन गया। डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला लगाया मैंने, टू एन पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स सी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टेन इनवर्स। यहाँ पे तो ए और बी दोनों ही वन है, तो कॉस के केस में ये ए बाई बी आता है, सॉरी, कॉस के केस में ए बाई बी आता है, बट यहाँ पे वन ही बनेगा। ठीक है, तो ये बन गया कॉस इनवर्स वन बाई टू इज पाई बाई थ्री एंड टेन इनवर्स वन पाई। ये हो गया कंप्लीट। और अगर ए इजल टू बी इजल टू सी है, मतलब साइन एक्स इजल टू कॉस एक्स इजल टू माइनस वन बाई रूट टू है, तो साइन और कॉस ये तो वो वाला केस हो गया ना, व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाला केस हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाला, है ना। तो हम कॉमन सॉल्यूशन देखते हैं पहले तो, है ना। पहले तो कॉमन सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम जैसे यहाँ पे फाइव पाई बाई फोर कॉमन मिल गया, टू एन पाई ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर वन प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू साइन टू एक्स। तो यहाँ पर मैं तो देख ही रहा हूँ कि वन को लिख सकता हूँ मैं वन क्यूब, है ना, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की फिराक में तो मैं हुई। तो वन क्यूब प्लस साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री बाई टू, और टू साइन एक्स कॉस एक्स को लिखा मैंने, सॉरी साइन टू एक्स को लिखा मैंने टू साइन एक्स कॉस एक्स। टू से टू कैंसिल, तो बेटा ये क्या दिख रहा है मुझे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, मतलब वन प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो हो, या फिर वन इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो बेटा साइमल्टेनियसली साइन और कॉस दोनों वन तो नहीं हो सकते कभी भी, तो ये से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, हाँ इससे सोल्यूशन मिल जाएगा हमें, मतलब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू माइनस, राइट। तो यहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं कि जो मॉड सी है द वन, वो लेस है रूट ओवर टू से। तो हम अगर कॉस में, चलिए यहाँ पे हम साइन में दे देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, एंड दिस इज व्हाट, साइन इनवर्स माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन प्लस वन माइनस टेन इनवर्स p बाई ए, दैट इज वन अपॉन। ठीक है बेटा, ये हो गया क्या, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n, साइन माइनस वन बाय रूट ओवर वन प्लस वन, मतलब वन माइनस वन बाय रूट टू, माइनस वन बाय रूट टू कितना हो गया बेटा, माइनस पाई बाय फोर, एंड ये हो गया टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स पाई बाय, राइट। ठीक है बेटा, तो दिस इज एक्स, यहाँ पे एन एक इंटीजर। ओके, चलिए चलिए, तो बेटा अब टाइप फोर पर मूव करते हैं। टाइप फोर इज यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। चलिए तो हेडिंग डाल लेते हैं, टाइप फोर, टाइप फोर यूजिंग बाउंडेडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, राइट।
चलिए बेटा एक क्वेश्चन नोट करते हैं इसमें। चलिए बेटा तो मैंने क्वेश्चन नोट कर दिया है। साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स कॉस। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा कुछ यूज कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फोटो बन रही है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। तो दिस इज साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस, राइट, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन कॉस। ओके, तो बेटा यहाँ से ये दिख रहा है मुझे साइन माइनस कॉस, दिस इज 1 1 प्लस साइन कॉस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन कॉस। अब ये 1 प्लस साइन कॉस अगर मैं एलएचएस में ले आता हूँ तो 1 प्लस साइन कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉस जो है कॉमन आता दिखेगा तुम्हें, तो ब्रैकेट में अंदर रह जाएगा साइन माइनस कॉस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से तो या तो 1 प्लस साइन कॉस इज इक्वल टू 0 है, या फिर साइन माइनस कॉस इज माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 दिख रहा है, या फिर तुम्हें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और राइट हैंड साइड में भी इस फैक्टर को लेकर, तो ये बन जाएगा बेटा साइन 2x माइनस 2। क्या कभी ये पॉसिबल है? साइन 2x माइनस 2, साइन की वैल्यू माइनस 2 किसी भी एंगल पर नहीं हो सकती, तो इससे मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, कोई एक्स नहीं मिलेगा। और ये तो बेटा दूसरी फोटो बन गई ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू सी टाइप की। तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स c अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, है ना, माइनस टेन इनवर्स b बाई ए। ठीक है, सो दिस इज 1 अपॉन माइनस 1। ठीक है बेटा, तो यहां से हमको दिख जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 मतलब पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 4 एन बिलोंग्स टू जेड। चलिए बेटा, तो चलिए बेटा तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।